गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम तोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारतीय इतिहास संस्कृति पर भूगोल का क्या प्रभाव रहा था। आज हम भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भारतीय इतिहास और संस्कृति को भूगोल ने काफ़ी प्रभावित किया है। किसी भी स्थान का भूगोल और इतिहास परस्पर संबंधित होता है। किसी भी स्थान का भूगोल और इतिहास परस्पर संबंधित होता है। इनमें कार्य कारण का संबंध पाया जाता है। स्थान विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही वहाँ के लोगों का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, साहित्य, कला, भाषा आदि होती हैं। यांग टी सिक्यांग, सिंधु, नील, दजला, फ्रात आदि नदी की घाटियों में अनुकूल परिस्थितियों के कारण ही यहाँ उच्च कोटि की सभ्यता का विकास हो पाया था। वहाँ बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ। ज्ञान, विज्ञान, कला के क्षेत्र में काफ़ी उन्नति हुई। तो दूसरी ओर प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही कांगो और अमेजन की घाटियों, रेगिस्तानों एवं पठारी भागों आदि में सभ्यताएं नहीं पनप पाई। तो इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों का किसी देश के इतिहास एवं संस्कृति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। भारत के इतिहास व संस्कृति पर भारत की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक बनावट आदि का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव किस प्रकार से रहा है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति पर भूगोल के प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 है विविध राज्यों की सत्ता। नंबर 1 है विविध राज्यों की सत्ता। विविध राज्यों की सत्ता। नंबर 1 विविध राज्यों की सत्ता। तो भारत के सीमांत के पर्वतीय प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की सत्ता विद्यमान रही है, जो अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। यद्यपि शक्तिशाली सम्राटों ने उत्तरी भारत के मैदानी प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया था, परंतु वे कश्मीर, अभिसार, पूर्वांचल, नेपाल आदि पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए। विंध्याचल पर्वत के कारण ही वे दक्षिण भारत पर भी स्थिर रूप से शासन सत्ता स्थापित नहीं कर सके थे। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही विविध राज्यों की सत्ता विद्यमान रही है। नेक्स्ट है छोटे छोटे तथा अनेक राज्य। 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 तो भारत की भौगोलिक परिस्थितियों ने देश को कई प्रदेशों में विभाजित किया है, जैसे कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, राजस्थान, मालवा, दक्षिण का पठार, राजस्थान, मालवा, दक्षिण का पठार, बंगाल, कश्मीर।
इन प्रदेशों ने देश को छोटी छोटी राजनीतिक और सामाजिक इकाइयों में विभक्त किया है। प्रत्येक प्रदेश और प्रांत की अपनी अपनी संस्कृति, कला, भाषा, साहित्य है। परिणाम स्वरूप भारत का इतिहास एक श्रृंखलाबद्ध पूर्ण इकाई नहीं है। विभिन्न भागों में स्वतंत्र व्यक्तिगत विकास का सामूहिक इतिहास है। जब हम भारत के इतिहास के विषय में कुछ कहते हैं तो साधारणतः हम केवल केंद्रीय सरकार का ही इतिहास लेते हैं, न कि प्रांतों या प्रदेशों का। उनका अपना इतिहास है। प्रत्येक प्रांत में अलग अलग राज्य का उदय और विकास हुआ, जिसका अपना अपना अलग इतिहास रहा है। इस प्रकार छोटे छोटे तथा अनेक राज्यों का उदय जो कि भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ही है। नेक्स्ट है प्राकृतिक विविधता। नंबर 3 है प्राकृतिक विविधता। नंबर 3 पर है प्राकृतिक विविधता। भारत में प्राकृतिक विविधता पाई जाती है। यहाँ के पर्वत, उपकाएं, नदी, मैदान आदि में प्राकृतिक सौंदर्य काफ़ी बिखरा पड़ा है। उसमें रंगों की प्रचुरता, विभिन्नता और कोमलता का प्राधान्य है। प्रकृति का विभक्त स्वरूप यहाँ पर नहीं है। प्रकृति की इस बहुरंगी विविधता, कोमलता और सौंदर्य का प्रभाव यहाँ के निवासियों के जीवन पर भी पड़ा। वे प्रकृति के भक्त और पूजक बन गए। गंगा नदी का भारतीय धर्म संस्कृति में काफ़ी महत्व रहा है। भारतीय साहित्य में भी प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। उनकी कला में प्रकृति का अलंकरण आ गया और वे सौंदर्य प्रिय अधिक हो गए। उनके दर्शन व अध्यात्मवाद में प्रकृति का मनन और चिंतन पाया जाता है। उनके सारे जीवन पर ही प्रकृति का गहरा प्रभाव रहा है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से भी भारत एक विविध देश रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक विविधता। नंबर 4 है सामाजिक विविधता। सामाजिक विभिन्नता 4 नंबर। तो भौगोलिक भिन्नता के कारण ही भारतीयों के सामाजिक जीवन में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, साहित्य, कला, धर्म, भाषा आदि में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। भारत के कुछ भागों में गेहूं अधिक खाया जाता है तो कुछ भागों में चावल अधिक खाया जाता है। कुछ भागों में चावल अधिक खाया जाता है तो कुछ भागों में गेहूं अधिक खाया जाता है। कुछ भागों में बाजरे की रोटी अधिक खाई जाती है। तो कुछ जातियां मांसाहारी हैं तो कुछ जातियां शाकाहारी भी रही हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न भागों में जलवायु के अनुसार वेशभूषा आदि पाई जाती है। देश के कुछ भागों में पितृसत्तात्मक परिवारों का प्रचलन है तो कुछ भागों में मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत में सामाजिक भिन्नता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मिश्रण। 5 नंबर सांस्कृतिक मिश्रण। नंबर है सांस्कृतिक मिश्रण। तो भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा असुरक्षित रहने के कारण ही अनेक विदेशी जातियों को भारत में प्रवेश करने का अवसर मिला था। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा असुरक्षित रहने के कारण ही अनेक जातियों को भारत में आने का अवसर मिला था।
भारत में शक, कुषाण, यवन, हुन आदि जातियां भारत में प्रवेश किया। यहीं आकर बस गए। इन्होंने हमारी धर्म, भाषा, कला, साहित्य आदि को अपनाया भी। तो इस प्रकार सांस्कृतिक सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति एक नए रूप में विकसित हुई तथा मिलीजुली संस्कृति का निर्माण हुआ, अर्थात मिश्रित संस्कृति उत्पन्न हुई। एक और भारतीय संस्कृति ने अन्य संस्कृति को आत्मसात किया, तो दूसरी ओर उसने दूसरी संस्कृतियों के श्रेष्ठ तत्वों को ग्रहण भी किया है। तो इस प्रकार मिलीजुली संस्कृति का विकास भारत में संभव हो सका। नेक्स्ट है मौलिक एकता। 6 नंबर है मौलिक एकता। मौलिक एकता भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही रही है। तो भारत में अनेक प्राकृतिक विभाग हैं तथा भारत में रहने वाले लोगों के खान पान आदि स्तर पे भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर अनेक धर्म, मतांतर, संप्रदाय प्रचलन में रहे हैं। भारत में अनेक भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं। इसके बावजूद भी भारत में मौलिक एकता दिखाई देती है। पर्वत श्रेणियों तथा समुद्रों की सुदृढ़ सीमा ने इस देश को भौगोलिक इकाई प्रदान की है, जिससे यहाँ के निवासियों को मातृभूमि की भावना प्राचीन काल से ही रही है। संस्कृत साहित्य, वैदिक धर्म, भाषा, संस्कृति आदि ने देश को एक सूत्र में बांधा है। तो इस प्रकार बाहरी विभिन्नताओं के नीचे भारत की मौलिक एकता छिपी हुई है। नेक्स्ट है राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का अभाव। राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का अभाव। राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता का अभाव। राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता का अभाव प्राचीन भारत में व मध्यकालीन भारत में कभी भी राजनीतिक और प्रशासनिक एकता नहीं रही। यद्यपि यहाँ की राजनीतिक एकता की भावना अवश्य रही, किंतु प्रत्येक भौगोलिक प्रदेश का अपना अलग अलग इतिहास रहा है और राजनीतिक सामाजिक भिन्नता के कारण ही यह कभी भी राजनीतिक एकता के सूत्र में संगठित नहीं हो पाया है। इस प्रकार भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही राजनीतिक व प्रशासनिक एकता का अभाव रहा है। 8 नंबर पर है भारत के विदेशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध। भारत के विदेशों के साथ भारत के विदेशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध। भारत के विदेशों के साथ सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध उत्तर पश्चिम के दर्रे केवल आक्रमणकारियों के प्रवेश द्वार ही नहीं थे, बल्कि शांति काल में यह भारत के विदेशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के साधन भी रहे। इनसे होकर ही भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव है पश्चिम तथा मध्य एशिया से चीन तक फैला था। समुद्री मार्गों से होकर ही भारतीय व्यापारी उद्देश्य से अनेक देशों में गए। समुद्री मार्गों से होकर भी भारतीय व्यापारी
उद्देश्यों से अनेक देशों में गए थे। इसी कारण दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक देशों इंडोनेशिया, कमचोरिया, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि में भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। इस प्रकार भारत के विदेशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, जो कि भौगोलिक परिस्थितियों का ही परिणाम है। नेक्स्ट है भारतीयों का गतिहीन जीवन। भारतीयों का गतिहीन जीवन। भारतीयों का गतिहीन जीवन। भारतीयों का गतिहीन जीवन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत एशिया के अन्य देशों से पृथक बना रहा है। इस कारण भारतीयों ने दूसरे देशों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक परिवर्तनों और आंदोलनों में कोई रुचि नहीं ली। वे उनसे अप्रभावित ही रहे। उन्होंने विश्वास कर लिया कि भारत के सदृश अच्छा देश संसार में कोई नहीं है। इसे ही उन्होंने स्वर्ग भूमि मान लिया था। इस पृथक्करण और गर्व की भावना से भारतीयों का जो संपर्क था विदेशों से टूटा। जब तक विदेशों से संपर्क और संबंध रहा, भारतीयों के जीवन में सभी क्षेत्रों में चेतना, गति, निरंतर प्रवाह रहा। परंतु पृथक्करण के परिणाम स्वरूप, विदेशों से संपर्क टूटने के परिणाम स्वरूप भारतीयों का जीवन जो है अवरुद्ध हो गया। उनका जीवन में गतिहीनता आ गई। इस प्रकार भारतीयों के जीवन में गतिहीनता का प्रवेश हो गया था। नेक्स्ट है साम्राज्यवादी भावना का अभाव। साम्राज्यवादी भावना का अभाव। साम्राज्यवादी भावना का अभाव भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही साम्राज्यवादी भावना का अभाव रहा है। भारत इतना विशाल और विस्तृत देश रहा है कि भारत के सम्राट दूसरे देशों पर आक्रमण कर वहां अपने साम्राज्य स्थापित करने की भावना नहीं रख सके। भारत में ही विभिन्न राज्यों में संघर्ष करने व उनसे युद्ध करने में ही उनकी शक्ति और समय नष्ट हो जाता था। परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की जो भावना है वह भारतीयों में नहीं पनप पाई थी। नेक्स्ट है 11 नंबर, जीवन में विविधता और भिन्नता। जीवन में विविधता और विभिन्नता। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारतीयों के जीवन में विविधता और भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न धर्म, जाति, भाषाई के लोग निवास करते हैं। संस्कृति, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा आदि में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। इसका मुख्य कारण भौगोलिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी रही हैं। समूचे देश या प्रांत या प्रदेशों में जो भी विभाजन हुआ उसका प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रहा। देश के एक प्रदेश में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परंपराएं, वेशभूषा, खान पान आदि अन्य क्षेत्रों से भिन्न भिन्न पृथक रहे हैं। नेक्स्ट है वर्ग विभाजन और आर्थिक समृद्धि। वर्ग विभाजन, आर्थिक समृद्धि।
भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही वर्ग विभाजन और आर्थिक समृद्धि रही है। जीवन संघर्ष की जटिलता और तीव्रता न होने से तथा भौगोलिक परिस्थितियों से देश में वर्ग विभाजन हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वर्ग बने। सभी लोग वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय नहीं कर सकते थे। ब्राह्मणों ने अपनी सारी शक्ति और समय बौद्धिक चेतना और प्रशासन में लगा दी। क्षत्रियों ने देश की रक्षा में। परिणाम स्वरूप ऐसे कई वर्ग संप्रदाय और धार्मिक संघ रहे जिन्होंने उत्पादन के क्षेत्र में बिल्कुल ही भाग नहीं लिया। फिर भी देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध ही बना रहा है। इस प्रकार वर्ग विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हुआ। ब्राह्मण जो हैं बौद्धिक कार्यों में लगे रहे। क्षत्रिय देश की सुरक्षा में इन्होंने अपनी शक्ति को लगाया। परिणाम स्वरूप कई वर्ग संप्रदाय और धार्मिक संघ रहे जिन्होंने की उत्पादन कार्यों में चूंकि कोई भाग नहीं लिया, फिर भी आर्थिक दृष्टि से ये समृद्ध ही रहे। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपन्नता और विदेशी आक्रमण। नेक्स्ट है प्राकृतिक संपदा, विदेशी आक्रमण। प्राकृतिक संपदा और विदेशी आक्रमण। प्राकृतिक संपदा, विदेशी आक्रमण। तो भारत की प्राकृतिक संपत्ति उसकी संपन्नता का कारण रही है, परंतु वही विदेशी आक्रमणकारियों के लालच का कारण भी बनी। उर्वर मैदान, सिंचाई की अच्छी सुविधा, पठार, पहाड़, जंगल, खानों आदि सभी ने भारत को प्राकृतिक दृष्टि से काफी संपन्न देश बनाया है। इसी प्रकार भारत जो है सोने की चिड़िया कहलाता था। प्राकृतिक संपदा प्राप्त करने के कारण ही विदेशी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, जिन्होंने कि भारतीय इतिहास और संस्कृति को भी काफी प्रभावित किया था। इस प्रकार भारत की प्राकृतिक संपन्नता जो है विदेशी आक्रमणकारियों का आक्रमण करने के पीछे मुख्य कारण रहा था। नेक्स्ट है कृषि प्रधानता। नेक्स्ट है कृषि प्रधानता। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत की उर्वरा भूमि ने भारत को कृषि प्रधान देश बनाया है। भारत के बहुसंख्यक जो लोग हैं कृषक हैं। इस कारण भारत का आर्थिक जो ढांचा है कृषि पर ही निर्भर रहा है। आधुनिक युग से पहले तक उसकी संपन्नता, परंतु समय समय पर होने वाले सूखा अकाल आदि का कारण भी कृषि प्रधान होना ही रहा है। इसके अलावा बहुसंख्यक वर्ग के इस समान व्यवसाय ने भारतीयों के जीवन को एक समान दृष्टिकोण प्रदान किया है। नेक्स्ट है भारतीयों का भाग्यवादी होना। भारतीयों का भाग्यवादी होना। भारतीयों का भाग्यवादी होना। इसी प्रकार भारत जो कृषि प्रधान देश रहा है उसकी संपन्नता कृषि पर ही आधारित है। कृषि उत्पादन ठीक समय पर पर्याप्त वर्षा पर ही निर्भर करता है, परंतु वर्षा का मनुष्य
परंतु वर्षा पर मनुष्य का कोई अधिकार न होने के कारण ही भाग्यवादिता जो है भारतीय संस्कृति की एक मुख्य विशेषता बन चुकी है। इसी प्रकार सहनशीलता, तो भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता जो है सहनशीलता भी मानी गई है। इस सहनशीलता के कारण ही भारत की विशालता और उसके अंतर्गत पाई जाने वाली प्रकृति और जलवायु की विविधता रही है। इस प्रकार भारतीय इतिहास और संस्कृति को भौगोलिक परिस्थितियों ने काफ़ी प्रभावित किया है। इस प्रकार भारतीय इतिहास और संस्कृति को भौगोलिक परिस्थितियों ने काफ़ी प्रभावित किया है, क्योंकि किसी भी स्थान का भूगोल और इतिहास परस्पर संबंधित होता है। भौगोलिक परिस्थितियों ने ही भारतीय इतिहास को काफ़ी प्रभावित कर पाया। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारत में सदैव ही राजनीतिक एकता का अभाव रहा। अनेक छोटे छोटे राज्यों की सत्ता विद्यमान रही। भौगोलिक परिस्थितियों ने ही देश को कई प्रदेशों में विभाजित किया। इन प्रदेशों में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिनका अपना अलग अलग इतिहास देखने को मिलता है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही भारतीय इतिहास क्रांतियों रहित रहा है। जीविकोपार्जन की सरलता के कारण ही यहाँ के जो लोग हैं राजनीतिक दासता से अभ्यस्त रहे। यहाँ के इतिहास में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता का भी अभाव रहा। भारतीयों का गतिहीन जीवन, साम्राज्यवादी भावना का अभाव, उत्तरी भारत की ऐतिहासिक प्रभुता, विदेशी परिस्थितियों से अनभिज्ञता, भारतीयों का भाग्यवादी होना तथा इसके साथ साथ प्राकृतिक संपदा और विदेशी आक्रमणकारी जैसी विशेषताएं भी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ही रही है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास संस्कृति पर भूगोल का प्रभाव यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।